मिनाब में हमला हुआ था उसमें 60 ईरान में जो मिनाब में हमला हुआ था उसमें स्कूल पर हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब 60 स्कूली छात्राओं की मौत की खबर है। ईरान के मिनाब में 60 स्कूली छात्राओं की मौत। अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो गई। पहले ये जो हमला हुआ था मिनाब में, वो जो स्कूल में, उसमें 30 से 40 स्कूली छात्रों का जिक्र हो रहा था। अब 70 स्कूली छात्रों, 60 जो है स्कूली छात्रों की मौत की खबर अब इस वक्त आ रही है। कर्नल दानवीर, सीधा सा सवाल, खामनेई का क्या होगा, ईरान का क्या होगा, ऑप्शन क्या है? ऐसा लग रहा है जिस तरीके से एकदम बौखलाहट में बगैर रिपरकशंस को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये सुसाइडल है, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन है वो बहुत गंभीर और बड़ा होगा, ये उनको मालूम है, और फिर भी इस तरीके की कार्रवाई करी। तो क्या खamenei और जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, क्या वो नहीं रहे हैं? क्या कमांड एंड कंट्रोल पूरा बिखर चुका है? क्या सेकंड रंग, थर्ड रंग पार्टी के लीडर्स जो हैं वो निर्णय ले रहे हैं, या क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अगर आप ओपन सोर्सेस के हवाले से अगर बात करें तो दबी जबान में ये भी बात कही जा रही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ खामेनेई बीइंग असैसिनेटेड क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? खामनेई के मारे जाने की खबर की खबर से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता, और दबी जबान में इस तरीके की बातें हो रही हैं। पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। क्या है जो ओपन सोर्सेस आप बता रहे हैं? ओपन सोर्सेस जिसकी मैं ये बात बहुत कर रहा बड़ी हूं, खबर होगी अगर इस तरह का दावा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि देखिए, उनके जिंदा होने या खामनेई के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो सकती। इजराइल का चैनल है, इजराइल चैनल 12, उसके हवाले से बोल रहा हूं। द पॉसिबिलिटी ऑफ Khamenei's assassination is increasing. उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। रूल आउट नहीं किया जा सकता। इट इज पॉसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग, संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। प्रोफेसर जोशी, यू थिंक सो? मैं सहमत हूं। दो ऑप्शंस है, या तो खामेनेई को एलिमिनेट किया जा चुका है, या फिर हो सकता है वो रशिया चले जाएं। चीन तो नहीं जाएंगे, रशिया और चीन में चुनना होगा तो रशिया जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक पॉसिबिलिटी से मैं भी इनकार नहीं कर रही हूं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, मिल रही हैं, विशेषकर जो इजरायली सर्कल्स में जो खबरें चल रही हैं उसमें इसी प्रकार की बातें चल रही हैं। तो ये वेट करना होगा, क्योंकि खामेनेई के लिए भी ये ऑल आउट वॉर ईरान ने इसीलिए छेड़ा है कि इस बार और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो पिछली बार हमने देखा था कि सिर्फ बेसिस को टारगेट किया था ईरान ने और प्रॉक्सीज को एक्टिव किया था। इस बार आप देखिए कि कितने 7, 8, 9 यूएई, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी को नहीं छोड़ा ईरान ने, और लगातार एरियल हमले कर रहा है, इजराइल को नहीं छोड़ा है। तो समझ पा रहा है ईरान भी। और मैं बार बार एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चर्चा में आ रहा है कि खामेनेई को हटाने से मतलब नहीं है, वो अपना एक एयर चुन चुके हैं, अपने नेफ्यू को घोषित कर चुके हैं। जब ट्रंप करेंगे तो पूरी सत्ता को परिवर्तित करेंगे। तो ये जो पूरा रिजीम है, थियोक्रेटिक इस्लामिक शरिया बेस्ड रिजीम, इसको पलटना इस बार ट्रंप का मकसद है। वो अपने स्टेटमेंट में आज दोपहर में कह चुके हैं। और इसके जिस तरह के सुबह हमले हुए हैं दोपहर में खामेनेई के घर पर, उनके सारे ठिकानों पर, और 3 ऐसे सेंटर्स पे कि एक तो न्यूक्लियर साइट पे इस्फहान में, एक धार्मिक सेंटर पर कौम शहर पे, और पॉलिटिकल मतलब कैपिटल तेहरान पे हमले हुए हैं। तो एलिमिनेशन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पहुंचे नहीं है, और खामेनेई के देश छोड़कर के चले जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। खामनेई के देश छोड़कर जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, उनके एलिमिनेशन को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ये दोनों बड़ी खबरें हैं। आरएसएन सिंह, क्या होगा ईरान का, क्या होगा खामनेई का, ऑप्शन क्या है? क्योंकि ये एस्केलेट होगी ये तो पता है, लेकिन ईरान के पास ऑप्शन क्या है और ईरान के साथ कौन है, ये भी मुझे आज जानना है। ईरान के साथ कौन है फिर? ये एस्केलेट नहीं होगा। ईरान के पास कोई अभी क्षमता नहीं बच गई है। वो सारी क्षमता उस समय वो 12 दिन में वो क्षमता जो है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी थी। हमला बिल्कुल मुमकिन था, मुमकिन नहीं मतलब बिल्कुल तय था, क्योंकि जब इस तरह की एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट्स होते हैं तो इसमें कोई शक का बात ही नहीं था कि ये यूं ही दिखावे के लिए नहीं था। सर मैं माफी के साथ, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, मेरे को आप 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर है, एमईए का ऑफिशियल रिएक्शन आ गया है, भारत सरकार का ऑफिशियल रिएक्शन आ गया। सभी पक्षों से संयमित रहने की सलाह।
और खाड़ी में भारतीय नागरिकों के संपर्क में है, ये कहा जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पहला रिएक्शन है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। जितने भी भारतीय हैं जो वहां पर है, ईरान इजराइल जंग पर भारत ने चिंता जाहिर की है, जिसका जिक्र अभी RSN सिंह भी कर रहे थे। भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और खाड़ी में बदलते हालात को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि इजराइल ने जो अटैक किया, अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान पर, ईरान की तरफ से जो मिडिल ईस्ट की तमाम देशों पर जो अटैक किया गया है, यूएस के मिलिट्री बेसिस पर जो अटैक किया गया, वो एस्केलेट होता नजर आ रहा है और उसी को लेकर सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। आप कंप्लीट कर सकते हैं सर, RSN सिंह प्लीज। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि एक ईरान के तरफ से एक डेस्परेट एक्शन ये हो सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट करे, इन शेयर डेस्परेशन। उसका तो असर पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है 20% जो वर्ल्ड की जो एनर्जी सप्लाई है उस रीजन से होती है। Yes. उसका असर पड़ेगा। दूसरा एक और असर हम पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट हैज बिकम सेंटर ऑफ, केंद्र बन गया है आर्थिक गतिविधियों का, ठीक है ना, लोगों का आवागमन का आर्थिक। तो वही आपको, तुम जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा, जो रेमिटेंसेज हमारे इतने लोग हैं, तो वो हमारे लिए ही है। लेकिन ये पूरे ऑपरेशन का अगर मुख्य ये है, पहले उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, मतलब डिस्ट्रॉय तो पहले ही हो चुका था, उस पे आना कि कभी ये दोबारा ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हासिल करें। ये लड़ाई दोनों की है, इजराइल की भी है और अमेरिका की भी है। दोनों की लड़ाई है। पहले भी ऐसे ही हो चुका है। एक मैं आपको बात कह रहा हूं, और ये बिल्कुल, मैं इसमें वेस्टर्न कंट्रीज उतने इंटरेस्टेड, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये कि आप चौंकिएगा मत। पहली बात कि ये लड़ाई चलेगी नहीं ज्यादा दिन। ओके। इट विल नॉट, वो बूट सूट्स ग्राउंड, कोई बूट्स नहीं डालने वाला है ग्राउंड पे। लड़ाई के तरीके बदल चुके हैं। ये जो प्रिसीजन अटैक्स हो रहे हैं, ये सब टारगेटेड, ये इंटेलिजेंस के ऊपर में, और इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। अगर सुलेमानी को वो ठोक सकते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं किसी साइंटिस्ट को वो अपने लैब से निकला, उसको वहां पे ये करे, तो लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। आप चौंकिएगा मत कि ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लीव इस्लाम। टू लीव इस्लाम, बिल्कुल, और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं यह बात कर रहा हूं। इट विल बी द फर्स्ट कंट्री, जो हिंटरलैंड है इस्लाम का, ये ईरान का, वो तो पहले ही वो सब जो राष्ट्रीय पास्ट के ऊपर जा रहे हैं वो। आपको एक मिसाल के तौर पे मैं एक बता रहा हूं आपके, एक वहां के रूलर थे साइरस, तो उनका एक सिलेंडर उन्होंने वो की थी जिसपे कुछ कमांडमेंट्स एनग्रेव्ड हैं, ठीक है ना जी। उसको फर्स्ट ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो लंदन से बोरो करके लाया गया फॉर डिस्प्ले इन ईरान, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितने फुटफॉल्स हुए, जितनी दुकानें हैं अभी, वो सब जोरास्ट्रियन, अब नाम बदल, लोग बच्चों के नाम जोरास्ट्रियन ये कर रहे हैं। और लोगों ने क्या किया कि इस्लाम को ये रेजीम के साथ, ये इस्लामिक डिक्टेटरशिप के साथ देखना शुरू कर दिया। और ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। 1501 में ईरान के पहले ईरान एक सुन्नी कंट्री था। रातों रात वहां का जो रूलर जो था इस्माइल शाह, उसके हुक्म पे रातों रात उन्होंने शिया उस पे आना है, शिया वाला स्ट्रीम अपनाया फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि एक तरफ ये ऑटोमन एम्पायर था, दूसरी तरफ ये तुर्की वाला वो था। ये दोनों के बीच में ये सैंडविच था, तो इन्होंने कहा कि हम तो ये दोनों हमको निगल जाएंगे।